Hello everyone, you're watching Reviving India. Hope you're doing well. So today we are going to learn about NumPy copy and view, and this is our fifth video tutorial of NumPy series. So पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से NumPy के सिलेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, और साथ ही साथ अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट चाहिए तो किस तरीके से हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई NumPy एरे कॉपी करना हो डायरेक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट में, बार बार हमें क्रिएट ना करना हो, कोई हमारे पास ऐसा इंस्टेंस आता है कि हमें वेरिएबल कॉपी करनी होती है, पूरा का पूरा एरे कॉपी करना होता है, तो उस केस में हम क्या मेथड का यूज़ कर सकते हैं या NumPy हमारे कौन कौन से मेथड प्रोवाइड करती है. तो चलते हैं. बेसिकली NumPy हमें दो मेथड प्रोवाइड करती है, दैट इज़ NumPy कॉपी एंड व्यू. सो बेसिकली कॉपी मेथड की अगर हम बात करें तो ये हमारे टर्म से ही क्लियर है कि बेसिकली कॉपी मेथड करता क्या है. सो बेसिकली कॉपी मेथड इज़ यूज टू कॉपी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सोर्स टू टारगेट. सो बेसिकली इसका दूसरा चीज़ है, अगर आप देख सकते हैं कि एनी चेंजेस मेड टू द ओरिजिनल एरे, इसका मतलब है कि जहाँ जिस सोर्स से हमने कॉपी किया है और जिस टारगेट में हमने पेस्ट किया है, तो अगर हम सोर्स को चेंज करते हैं तो टारगेट में कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे. इसका मतलब है कि किसी में भी चेंज करेंगे तो दूसरे में रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो इसका सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट डॉट कॉपी. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जो वेरिएबल नेम होगा, जो हमारा एरे का वेरिएबल नेम होगा. तो चलते जल्दी से NumPy में और सब फटाफट कॉपी हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम फिर से राइट क्लिक करेंगे एंड ऑफ कोर्स नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करेंगे. आप भी यूज़ करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आप भूल जाते हैं पढ़ना, बाद में याद करते हैं, तो इस तरीके से आप इसे याद हो जाएगा. सो यहाँ पर हमने NumPy कॉपी यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर कॉपी यूज़ करने से पहले इंपोर्ट करेंगे एज NP, और यहाँ पर एक मैं डेटा बना लेता हूँ, सिंपली वन डायमेंशनल डेटा. ठीक है, और यहाँ पर फटाफट एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं ये एरे हमारा तैयार हो गया है. तो एरे 2 प्रिंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका हम टाइप भी देख सकते हैं कि एरे 2 है कि नहीं है. तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हमारा एक एरे है, और इसका टाइप है NumPy डॉट n डायमेंशनल एरे. नाउ हमारे पास लेट से, अगर मैं चाहता हूँ कि x एक वेरिएबल है और हम चाहते हैं कि बेसिकली x के अंदर डेटा जो एरे 2 बनाए वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाए, तो हम करेंगे ARR2 डॉट कॉपी. और अगर हम प्रिंट x करते हैं और टाइप ऑफ x देखते हैं, तो बेसिकली ये भी हमारा एक n डायमेंशनल एरे होना चाहिए और वैल्यूज सेम होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं x हमारा ये है और यहाँ पर सेम है क्योंकि हमने सेम कॉपी की है. नाउ हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम किसी भी वैल्यू को अपडेट करेंगे. बेसिकली हमने अभी तक अपडेट आपको बताया नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम बताएंगे और आगे सीखेंगे किस तरीके से हम अपडेट करेंगे जो आने वाले हमारे ट्यूटोरियल में. तो यहाँ पर हम बेसिकली एरे 2 के किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, एक्सेस करते हैं, उस पोजीशन पे जाते हैं और उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक हम छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे कि ARR2 वैल्यू इज़, सो प्रीवियस वैल्यू की थी, तो यहाँ पर हम प्रीवियस लिख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए. सो यहाँ पर ARR2 और ब्रैकेट में 1 लिख लेते हैं. उसके बाद हम चेंज करने के बाद हम फिर से ये स्टेटमेंट कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं. तो जैसा कि मैं ये स्टेटमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम ओरिजिनल कॉपी, यानी कि ARR2 हमारा ओरिजिनल कॉपी है और x हमारा डेस्टिनेशन कॉपी जिसमें हमने कॉपी किया है, तो अगर ARR2 की किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करते हैं तो क्या x हमारा चेंज होगा. सो फिर यहाँ पर हम फिर से प्रिंट करते हैं और इस कंडीशन में हम x को प्रिंट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हम पूरा ही एरे प्रिंट कर लेते हैं, इसमें क्या है. ठीक है, और यहाँ पर हम x लिख लेते हैं और हमें प्रीवियस लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि ARR2 की प्रीवियस वैल्यू क्या है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस वैल्यू 1 2 3 4 है, और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आई है 134 आई है. इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट हमारा 100 से चेंज हो चुका है, और हमारी x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4. दैट्स नाइस. तो इसका मतलब है कि कॉपी मेथड हमारे उस कंडीशंस के लिए बेटर है जहाँ पर हमें सोर्स और डेस्टिनेशन की कॉपीज़ डिफरेंट रखनी है, ताकि एक चेंज हो तो दूसरा हमारा चेंज ना हो. उस कंडीशन में हम कॉपी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा
तो ये एग्जांपल भी आप कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको पीपीटी में एग्जांपल दी है। सिमिलरली हम देख सकते हैं व्यू। सो व्यू बेसिकली क्या करता है, व्यू हमारा डेटा होल्ड नहीं करता, ओन नहीं करता। ओन का मतलब ये होता है कि उसका खुद से अलग कोई मेमोरी आईडी नहीं होती है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू बनाते हैं तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जो हमारा ओरिजिनल डेटा स्टोर है। सो उस कंडीशन में एक छोटा सा डिमेरिट है कि अगर हमारे सोर्स में कोई डेटा चेंज होगा तो हमारे व्यू में भी डेटा चेंज हो जाएगा। और इसका सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट डॉट व्यू, और ऑब्जेक्ट का मतलब है जो वेरिएबल जिसमें हमने एरे स्टोर किया है। तो जल्दी से चलते हैं पाइथन में और इसे परफॉर्म करके देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम सेम ही एग्जांपल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं ARR3, और यहाँ पर हम सेम डेटा का यूज़ करके बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम एक व्यू बना लेते हैं, y हमारा व्यू है, ARR3 हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट व्यू। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ARR3। उसके बाद इस यहाँ पे हम कॉमा ARR3 को कॉल कर लेंगे। तो ARR3 में बेसिकली हमें सारे के सारे डेटा मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ARR3 में हम फिर से फर्स्ट एलिमेंट को हम चेंज करेंगे 100 से, जो भी इसके एलिमेंट की वैल्यू होगी। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रीवियस लगा देते हैं ताकि हमें प्रीवियस पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर व्यू भी प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा y है और ये y को रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरे लिया डेटा की हेल्प से, और डेटा हमारा क्या है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, डेटा हमारा ये है, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो ये डेटा है, और यहाँ पे हमने एरे क्रिएट किया, एरे क्रिएट करने के बाद व्यू क्रिएट किया, व्यू के बाद हमने एरे को प्रिंट किया, उसके बाद हमने चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद हम एरे को चेक करें और y को भी चेंज कर रहे हैं। देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। ओह, यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हमारी प्रीवियस वैल्यू 1 2 3 4 थी, चेंजेस करने के बाद 100 हुई, और हमने y को कोई चेंज नहीं किया और y चेंज नहीं किया, बट स्टिल चेंज हो गया क्योंकि हमारा वो व्यू है रादर दैन हमारा एक अलग से वैल्यू स्टोर कर रहा है। सो गाइज, इस तरीके से आप हमारा कॉपी और व्यू चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली एक हमारे पीपीटी में एक मेथड बताया है कि अगर आपके पास कोई भी एरे है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली अगर आप चाहोगे कि अगर हमें उसे पता कैसे करें कि ये हमारा व्यू है कि ये बेसिकली एक अलग से एक डेटा है। सो बेसिकली हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ कॉल्ड बेस एट्रीब्यूट। सो बेस एट्रीब्यूट हमारे नंपाई एरे में होता है। सो अगर आप डॉट बेस एट्रीब्यूट को आप प्रिंट कराएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो अगर वो नन प्रिंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब वो अलग से एक कॉपी है, और अगर वो हमारा कोई वैल्यू दे देता है, सोर्स डेटा दे देता है, तो इसका मतलब वो बेसिकली कोई अलग से कॉपी नहीं है, वो एक अलग से व्यू है। सो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा नंपाई एरे बनाया है, और नंपाई एरे में हमने एक कॉपी किया है और व्यू किया है। तो x और y को जब हम प्रिंट करेंगे x डॉट बेस और y डॉट बेस, तो x में बेसिकली नन आएगा क्योंकि वो अलग अलग कॉपी मेंटेन कर रहा है, बट y में हमारा पूरा का पूरा एक एरे प्रिंट कर देगा क्योंकि वो व्यू है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसको एग्जांपल में हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल्स कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिमिलरली हमने यहाँ पे देख रखा है कि x हमारा कॉपी वाला है और y हमारा व्यू वाला है। ठीक है, सो अगर मैं प्रिंट x डॉट बेस करता हूँ और प्रिंट y डॉट बेस करता हूँ, ओके, और इसको हम रन करते हैं, तो रन करने पे x हमारा नन आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं x हमारा नन आया और y की वैल्यू की पूरी वैल्यू मिली। तो इस तरीके से पता चलता है कि y हमारा व्यू है ना कि कॉपी है, और x हमारा कॉपी है। सो इस तरीके से कॉपी और व्यू आप कर सकते हैं किसी भी नंपाई ऑब्जेक्ट के साथ। सो ये कोड हमारे गिटहब पे अवेलेबल है, और गिटहब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।